से उन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से देशों के लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। आज मुझे आने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि गोरक्षनाथ मठ से जुड़े हमारे महाराज भी हमारे बीच है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे बीच है, गोरक्षा के अभियान में जुड़े लोग हमारे बीच है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भूप सिंह पाल साहब हमारे बीच हैं, कैलाश कुमावत निदेशक CCI, और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रही न केवल इस कार्यक्रम के लिए बल्कि उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा में पूरे देश में अपना सहयोग कर रहे भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी आदित्य जी हमारे बीच है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ आयोजकों का कि उन्होंने मुझे आप लोगों से न केवल बात करने का मौका दिया इस महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के शहर में, बल्कि इससे आने से पहले आने के साथ ही ये गदा देकर मेरा अभिनंदन किया। साथियों, ये गदा जब हम इस कर्मभूमि पर हैं और भगवान राम के चित्र चारों तरफ लगे हैं, उनके चौपाइयाँ यहाँ चारों तरफ दर्ज हैं, ये गदा जब मुझे दी गई तो इस गदा के साथ ही साथ मुझे भगवान हमारे जो हनुमान जी हैं उनका भी चित्र भेंट किया गया। हनुमान जी हमारे आराध्य हैं और मुझे बहुत खुशी है कि गोरक्षनाथ जी की इस धरती पर न केवल हनुमान जी के चित्र के रूप में उनका आशीर्वाद मुझे मिला, बल्कि उनकी गदा जो उनका प्रमुख हथियार था वो भी मुझे यहाँ दिया गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के शोषण करने वालों के लिए ये गदा एक ऐसा प्रेरक अस्त्र साबित होगी कि उन्हें आपका शोषण करने से पहले 4 बार सोचना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भले ये गदा एक प्रतीकात्मक रूप हो, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी के रूप में हम इसका उपयोग करते हुए आपके शोषण के खिलाफ एक ऐसा महायुद्ध इस गोरखनाथ की धरती से हम शुरू करने की घोषणा करते हैं ताकि हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं के शोषण को रोका जा सके। साथियों, मैं उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आज गोरखपुर में आया हूँ। हम लोगों ने उपभोक्ता जागरूकता की ये यात्रा 24 दिसंबर को नई दिल्ली से शुरू की थी और इसके तहत अब तक हम 24 प्रदेशों में होते हुए लगभग 16,500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर उपभोक्ताओं के दर्द को, उपभोक्ता की पीड़ा को अनुभव किया है। जब दिल्ली में बैठकर हम बात करते हैं, सरकार में बैठकर हम बात करते हैं, सरकार के कानूनों की बात करते हैं, तब कई बार हम नहीं समझ पाते कि एकदम दूर दराज के क्षेत्रों में उस गरीब किसान मजदूर पिछड़े उपभोक्ताओं की असली पीड़ा उनके दिलों में क्या है और उसके निवारण की क्या प्रयास होने चाहिए। भारत यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर निकाली गई। हमने केवल हिंदुस्तान के तमाम उपभोक्ताओं को जागरूक करना है, संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित बनाना है कि जो कानून समय समय पर सरकार की ओर से बनाए गए उनकी प्रभावी क्रियान्विति हो। 1986 में लगभग 40 साल पहले इस देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया गया। हमारी कोशिश से 2019 में फिर से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून बनाया गया। 6 अधिकार आपको मिले हैं, हिंदुस्तान के हर उपभोक्ता को 6 अधिकार मिले हैं और ये 6 अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, बाजार में ऐसी कोई वस्तु या सेवा नहीं बेची जानी चाहिए जिससे आपकी जान या माल को कोई नुकसान हो सके। सूचना का अधिकार, अगर कोई भी उत्पाद या सेवा आपको दी जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, आपको जानकारी देना आपका अधिकार है। उसकी कीमत क्या होगी, कहाँ बनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके क्या फायदे नुकसान है, कैसे वो काम करेगी, उसकी जानकारी देना आपको अधिकार संपन्न बनाया गया है। तीसरा अधिकार है चयन का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता को किसी खास चीज को खरीदने के लिए, किसी खास ब्रांड की चीज को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई स्कूल अब ये नहीं कह सकता कि आपको किताबें हमारी यहीं से खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म हमारी यहीं से खरीदनी पड़ेगी। हमने कानून बनवाया है, आपको अधिकार है कि कौन सी वस्तु या सेवा आप कहाँ से खरीदें। इसके साथ ही
सुनवाई का अधिकार आपका चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, कोई सामान या सेवा आपने खरीद ली है और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, तो आपकी बात को सुना जाएगा। दुकानदार, मैन्युफैक्चरर, निर्माता मना नहीं कर सकता। एक बार ले गए, अब हम जिम्मेदार नहीं है, उन्हें जिम्मेदार होना होगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार जो इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर किसी वस्तु या सेवा से किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो गई तो जितना नुकसान आपको हुआ है उस नुकसान के बदले पैसा आपको दिलाया जाएगा। सामान खराब है तो बदलाया जाएगा। आप मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाते हैं, मिठाई खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं खराब मिठाई से, तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि पूरे इलाज का पैसा लेना आपका अधिकार है। हमारे गरीब किसान खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, खराब आ जाता है, फसल चौपट हो जाती है, तो न केवल खाद और बीज का पैसा बल्कि पूरी फसल का पैसा उससे वसूल किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार। और इस अधिकार को पालन कराने के लिए हिंदुस्तान के हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाए गए हैं। पहले हम इनको कंज्यूमर फोरम बोलते थे, कुछ लोग कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। हर जिले में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी से आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप अपना परिवाद पेश कर सकते हैं और इसके लिए वकील करना जरूरी नहीं है। 5 लाख रुपए तक के मामले में कोर्ट फीस भी नहीं लगती और फैसला भी जल्दी हो, इस बात का प्रावधान इस कानून में किया गया है। लेकिन जागरूकता के अभाव में हमें पता नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए हमने एक छठा अधिकार और दिया उपभोक्ता संरक्षण कानून ने आप सबको, वो है जागरूकता का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन तमाम कानूनों के बारे में आप जान सके, ये भी आपका अधिकार है। साथियों, अगर आप कमीशन में नहीं जाना चाहते, आप शिकायत नहीं करना चाहते, तो भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी संचालन किया जा रहा है। मेरे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा इनको वो पंपलेट दें जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर है 19151915, आप लोग नोट कर लीजिए। आप अपना टेलीफोन करके अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा सकते हैं। उनका एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप फोन नहीं करना चाहें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी शिकायत का समाधान वहाँ होगा। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद आज भी आप देखिए कम नापतोल, मिलावट, काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन, तमाम तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नहीं जानते कि हम शिकायत करके इनसे मुकाबला कर सकते हैं। आप सेल में साड़ी खरीद के लाए हैं, खराब आ गई है, तो जाने से पहले 3 बार सोचेंगे, 4 लोग आपको समझाएंगे सेल में खड़ी हुई, बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे? सेल में आपको खराब कह के बेची थी क्या? सेल का मतलब है डिस्काउंट, रेट पे कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको खराब सामान देंगे। ये आपका अधिकार है सेल में खरीदने के बाद भी कि आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा। आपको अगर खराब सामान दिया है बदलना पड़ेगा। अगर उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपको क्षतिपूर्ति होगी। लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा बिल में, ये लिख देना हमने गैर कानूनी घोषित किया है। अगर माल खराब है और बिल में लिखा हुआ है तो अभी उसको बदलना पड़ेगा। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून में हमने इस बात का प्रावधान किया है कि पहले था आंख खोल के सामान खरीदो, एक बार ले गए हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। नया कानून कहता है कि आंख खोल कर सामान बेचो। अगर आपने खराब सामान बेचा है, कोई सेवा खराब दी है, तो हर स्थिति में आपको उसका जिम्मेदार होना होगा। लेकिन क्यों आज भी दिक्कत हो रही है? क्यों मिलावटी सामान बाजार में बिक रहा है? क्योंकि हम ले आते हैं और शिकायत करने ही नहीं चाहते, हम बताते ही नहीं है। एजेंसी बनी है, सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं, बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्तियाँ बैठी हुई, आप लोग जानते हैं क्या कहावत है, कितनी सही है, मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे कि माँ भी बच्चे को अगर खेल रहा होता है, रोता नहीं है, तो थोड़ी देर दूध नहीं पिलाती कि अभी खेल रहे तो थोड़ी देर बाद पिला दो। तो अगर आप अपनी समस्या को जाहिर नहीं करेंगे, अगर हम अपनी बात को उठाएंगे नहीं, तो सामने वाला भी सोचता है सिस्टम चल रहा है, चलते रहने दो जब तक चलता है। तो हमें शिकायत करने के लिए आगे आना होगा। और जब ये मौका है, जब हनुमान जी की गदा मुझे दी गई है, तो मैं सीता जी के खोज का वो उदाहरण, वो किस्सा आपको जरूर सुनाना चाहूँगा, जो रामायण का किस्सा है, रामचरितमानस का किस्सा है। आज जो समस्याएं हैं, मिलावट हो, नापतोल में गड़बड़ी हो, भ्रामक विज्ञापन हो, हमें लगता है कि हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी बड़ी समस्या हम किस किस से लड़ेंगे? ऐसी ही समस्या थी वहाँ। 400 योजन का समुद्र था, समुद्र के किनारे रीछ और वानर खड़े हुए थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि समुद्र को कैसे लाना। सीता जी की खोज कैसे की जाए? तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी।
तब जामवंत ने कहा था कि हनुमान, आप में इतनी शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, और आपने देखा। उसके बाद उस समुद्र को लांघा गया, सीता जी की खोज की गई। तो जब आज हनुमान जी की ये गदा मेरे हाथ में दी गई है, मैं जामवंत बनकर आप सब हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं, और यहाँ से चले जाने के बाद आप सबको जामवंत बनना है और सारे उपभोक्ताओं तक ये संदेश पहुंचाना है कि कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, संगठन आपके साथ है। जरूरत इस बात की है कि हम शिकायत करने के लिए आ गए हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी की बात आपको बताई गई होगी, MRP की बात की गई होगी। भारत सरकार की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए आपके बीच में बात नहीं कर पा रहा था। मैं सुन भी नहीं पाया कि किसने आपको क्या बात की होगी। MRP पे बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी। हर टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर मैं उस पर बोलूँगा तो आधा घंटा मुझे एक टॉपिक पर चाहिए। आपसे जुड़े हुए तमाम मुद्दे इतने विस्तार से मुझे बात करने का मेरे पास समय नहीं है, और हमें आज ही लखनऊ निकलना है, और आप लोगों को भी जो बताया गया था वो समय करीब करीब पूरा हो गया है। एक ये अभी हमने एक पम्पलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके पीछे आप देखिए, ये नंबर है 1915 और व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं, इन कानूनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमारा एक नीचे QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करके, हमारे YouTube चैनल है कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन, उस पर आपको हमारे वीडियो मिलेंगे हर टॉपिक पे अलग अलग। अस्पताल में गड़बड़ है तो क्या करें, स्कूल में गड़बड़ है तो क्या करें, मिलावट की शिकायत है तो क्या करें, दवा में गड़बड़ है तो क्या करें, अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे। आप जाइए, जब फालतू टाइम हो, हम एंटरटेनमेंट की चीज़ व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं, उसके लिए कभी 2-4-10 मिनट इसके लिए निकालिए और जानिए कि हम कैसे शिकायत कर सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि गोरक्षनाथ की धरती पे जो भी आज तक आया है खाली हाथ नहीं गया है, और मुझे तो आपकी गदा दे के भेजा है, हनुमान जी का चित्र दे के भेजा है। निश्चित रूप से शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की हमारी ये लड़ाई सफल होगी। धन्यवाद। जय हिंद।